तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, वेक्टर फॉर्म में आइए। वेक्टर में जो है हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े तो उसी से कनेक्टेड है। कोई एक ट्राइंगल लिए ए बी सी, ये ए बी और ए सी जो है इस ट्राइंगल का एडजेसेंट साइड है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। ये ए बी क्रॉस ए सी, उसका मॉडुलस लगा देंगे। ए बी को अगर हम ए वेक्टर मान लें और ए सी को अगर बी वेक्टर मान लें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हो गया 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मॉडुलस। एक क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए बी इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k एंड ए सी इज इक्वल टू -3i माइनस 2j प्लस k। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहला काम हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, मतलब ए बी क्रॉस ए सी। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है इसका आई जे के 1 2 3 और इधर हो गया -3 -2 1। सॉल्व करते हैं इसको। आई ये कॉलम और ये रो खत्म, इसका मल्टीप्लाई से 2, इसका मल्टीप्लाई से 6, माइनस माइनस प्लस हुआ -j, जे में ये कॉलम और ये रो खत्म, इसका मल्टीप्लाई से 1, इसका मल्टीप्लाई से +9 प्लस के, ये इसका मल्टीप्लाई से चला गया -2, इसका मल्टीप्लाई इससे गया +6। अगर इसको सॉल्व कर ले हम लोग तो आ गया 8i माइनस 10j प्लस 4k। अब लिखते हैं इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है 1/2 मॉडुलस ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, 1/2 रूट अंडर, इसका मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस का मतलब हो गया 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 60। 5/2 कटेगा, आ गया 3√5 स्क्वायर यूनिट। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस A112 B235 एंड C135। ये पॉइंट दिया हुआ है, ये तीनों हमारा पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट क्या दिया हुआ, वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं ओ ए इज इक्वल टू, ये ट्राइंगल पर खींच ले A112 B235 और C155। ओ ए इज इक्वल टू दिया हुआ है I प्लस J प्लस 2K। ओ बी दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 5k एंड ओ सी गिवन है i प्लस 5j प्लस 5k। सबसे पहले हम लोग पोजीशन फैक्टर निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं और ए सी निकाल लेते हैं। ए बी फैक्टर इज इक्वल टू हो गया ओ बी माइनस ओ ए, बी में से ए को माइनस करेंगे, 2i में से i गया, i बचेगा, 3j में से 2j चला गया, 2j बचेगा, 5k में से 2k चला गया, बच गया 3k। ये भी आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ए सी निकालेंगे। ए सी वेक्टर, ए सी मतलब क्या,
ओ सी माइनस ओ ए, सी में से ए को माइनस करेंगे, सी वाले पॉइंट में से ए वाले पॉइंट को माइनस करेंगे, तो हमारे पास ए सी इज इक्वल टू आ गया सी वाला पॉइंट ये है, आई में से आई को माइनस किया 0 आई, 5 जे में से 1 जे को माइनस किया 4 जे, 5 के में से 2 के को माइनस किया 3 के। ओके, अब लिखते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल का नाम है, ABC इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड, मतलब AB क्रॉस AC। अब कहीं पर हम लोग AB क्रॉस AC को फाइंड कर लेते हैं और इसका मॉडुलस निकाल लेंगे। AB है हम लोगों के पास, ये रहा, पहले यहाँ पर आई लिखे, J के आया 1 2 3, और AC है हम लोगों के पास 0 4 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई लिए, इसका मल्टीप्लाई से 6 माइनस इसका मल्टीप्लाई से 12 माइनस जे, इसका मल्टीप्लाई से 3 माइनस 0 प्लस के, इसका मल्टीप्लाई से 4 माइनस 0, इसको सॉल्व करेंगे तो -6i माइनस 3j प्लस 4k, इसका मॉडुलस सब यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो आ गया 1/2 रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 प्लस 16, 36 प्लस 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 1/2, इसको ऐड करते हैं 6 6 12 12 और 9, इज इक्वल टू रूट अंडर 61, तो फिर हमारा आंसर आ गया रूट अंडर 61/2 स्क्वायर यूनिट। ये हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर पहले निकाल लेंगे और एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर ABCD का पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहला काम करते हैं हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। ध्यान रहे ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है, तो सब नाम लिख दीजिए। ए है हम लोग के पास 0 4 1, बी है हम लोगों के पास 2 3 -1, सी हम यहाँ लिख रहे हैं, सी है हम लोगों के पास 4 5 0, और डी है हम लोगों के पास 2 6 2। ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, तो इस क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के अगर ऐड कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल जाएगा। सबसे पहला काम कर लेते हैं हम लोगों के पास ओ ए गिवन है, ओ ए है हम लोगों के पास 0i प्लस 4j प्लस के, ओ बी है हम लोगों के पास 2i प्लस 3j माइनस के, ओ सी है 4i प्लस 5j प्लस 0 के, एंड ओ डी इज इक्वल टू 2i प्लस 6j प्लस 2k। हम लोग जल्दी जल्दी में ए बी निकाल लेते हैं। ए बी मतलब ओ बी माइनस ओ ए, बी में से ए को माइनस करेंगे तो आएगा हम लोग के पास 2i माइनस जी माइनस 2k, 2i माइनस जे
माइनस 2k। और हम लोग AC निकाल लेते हैं। ये ट्रायंगल ABC को निकालने के लिए एडिशन साइड AB और एडिशन साइड AC चाहिए हम लोगों को। तो AC का मतलब OC माइनस OA। C में से A को माइनस करेंगे, तो C में से A को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4i प्लस J माइनस K। 4i प्लस J माइनस K। इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे। अब लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 AB क्रॉस AC। 1/2 तो रहेगा, इसका मॉड निकाल लेते हैं। मॉड है हम लोग के पास, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं IJ के 2 माइनस 1 माइनस 2 4 1 माइनस 1। पास 9/2 स्क्वायर यूनिट। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1/2 DB, यहाँ से ये DB, यहाँ से ये DC, DB क्रॉस DC। ठीक है, तो DB पहले निकाल लेते हैं हम लोग। DB का मतलब क्या, DB मतलब OB माइनस OD, OB माइनस OD को निकाल लीजिए। ठीक है, हाँ, तो DB आया हम लोगों के पास, OB माइनस OD माइनस किए, आया 0i माइनस 3j माइनस 3k, और DC मतलब OC माइनस OD आया हमारे पास 2i माइनस C माइनस 2k। अब एक काम करते हैं, यहाँ डाटा पुट कर रहे हैं 1/2 i j k 0 माइनस 3 2 माइनस 1 माइनस 2। सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों के पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया 3i माइनस 6j प्लस 6k। 1/2 पहले का है, इसका हम मॉडल्स निकाल लेते हैं, मतलब रूट अंडर 9 प्लस 36 प्लस 36। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा रूट अंडर 81 मतलब 9, ये भी आ गया 9/2 स्क्वायर यूनिट। अब आते हैं हम लोग, लिखते हैं एरिया ऑफ quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle BCD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम लोग के पास है, यहाँ पर है 9/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD हमारे पास है, यहाँ पर है 9/2। सॉल्व करेंगे, 9 18/2 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट। ये रहा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल से कनेक्टेड क्वेश्चन। अगली क्लास में हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू।